नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत बरकट्ठा प्रखंड के ग्राम सूरजकुंड के डिग्री कॉलेज में स्थित है और यहाँ बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व विधायक श्री जानकी प्रसाद जी के द्वारा एक हल्ला बोल आंदोलन डिग्री कॉलेज के लेकर किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हल्ला बोल कार्यक्रम में। और यहाँ कुछ छात्राएं हैं जो यह करोड़ों की लागत से जो बनी हुई है बिल्डिंग, और अभी तक इस पर पठन पाठन की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व विधायक श्री जानकी प्रसाद यादव जी आज इस हल्ला बोल आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो आइए हम इनसे जानने के प्रयास करते हैं कि इस डिग्री कॉलेज के हालात क्या है और किस प्रकार से चालू करवाने के लिए ये अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। इस प्रकार से आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। आप ऐसे ज्वलंत मुद्दे, ज्वलंत समस्याओं के लिए आप सूरजकुंड के डिग्री कॉलेज में पहुँचे, यहाँ की भावना, यहाँ की आवाज़ आप ऊपर तक पहुँचाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। सर, यहाँ एक हल्ला बोल कार्यक्रम के दौरान बहुत संख्यक में लोग उपस्थित हैं और डिग्री कॉलेज के लेकर उपस्थित हैं सर, चालू करवाने के लिए। इसी सत्र में चालू होना था, जबकि विभाग के द्वारा अभी तक कोई सूचित और कोई प्रमाण ना कोई चालू करने की आशंकाएं हैं सर, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर हमने बहुत ही मेहनत, प्रयास और एक मेरा उद्देश्य था, सपना था कि इलाके के बेटा और बेटी मुनगा साग और बासी भात खा के जाएगा और उच्च शिक्षा प्राप्त करके घर वापस आएगा। और उसी के निमित्त हमने सूरजकुंड में डिग्री कॉलेज बरकट्ठा का निर्माण और साथ ही साथ जयनगर में राजकीय पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के भवन का निर्माण, जो आप देख सकते हैं आलीशान भवन दोनों जगह बन गया है। अभी सवाल है कि हम लोग सूरजकुंड में इस इलाके में कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है। चाहे हम इधर बगल इचाक की बात करें, टाटी झरिया की बात करें, दारू की बात करें, चाहे हम बगोदर की बात करें, चाहे हम चलकुस्सा की बात करें, चाहे बरकट्ठा की बात करें, चाहे बरही के या पूर्वी सीमा की बात करें, इस क्षेत्र में एकमात्र यह डिग्री कॉलेज है। और इस डिग्री कॉलेज में पठन पाठन अब तक शुरू हो जाना चाहिए, चूँकि भवन बनने में 1 साल से अधिक हो गया, लेकिन विभाग का, सरकार का और किन लोगों का उदासीनता है ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं जनता के माध्यम से, इस हल्ला बोल आंदोलन के माध्यम से हम लोग आज माननीय महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी और झारखंड सरकार और तमाम उच्च अधिकारियों से आज एक मांग करने के लिए आया हूँ कि इस क्षेत्र में जब डिग्री कॉलेज बन गया है तो डिग्री कॉलेज में आने वाले आगामी सत्र जो 2023 में ही है, उसमें जल्द से जल्द इसमें पढ़ाई शुरू हो और यहाँ के, ताकि स्थानीय जो बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ने के लिए छोड़ देती है वो पढ़ करके BA MA कर सके। हम लोग इसीलिए आज यहाँ हल्ला बोल के माध्यम से इस संदेश को यहाँ से दूर दूर तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। सर, बहुत संख्यक में लोग उपस्थित हैं और क्या लगता है कि इस आंदोलन से इस पर असर होगा? यह देश आंदोलन से ही स्वतंत्र हुआ है। इस देश का इतिहास ही बताता है कि बिना लड़ाई का, बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिला है। निश्चित तौर पर यह देश महात्मा गांधी की भूमि है, जो कहा करते थे कि पहले जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। निश्चित तौर पर मैंने भी विधानसभा में कहा था, विधानसभा में सवाल खड़ा किया था कि मुझे स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में गांव ही गांव है और सिर्फ कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज शहर में बनते हैं। हमने कहा गांव का गरीब का बेटा, गरीब की बेटी कैसे पढ़ेगा, तो हमने यह डिग्री कॉलेज यहाँ बनवाया और वहाँ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग बना है और निश्चित तौर पर यह पढ़ाई अभी तक शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने हमने पर्चा के माध्यम से, बैनर के माध्यम से हम लोगों ने कहा है कि यहाँ पढ़ाई शुरू करो। हम लोगों ने किन्हीं का नाम नहीं लिया है, लेकिन पता नहीं, अभी 2 दिन पहले यहाँ चैनल में देख रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक, वाह रे वाह, इतना बड़ा भवन शायद उनको दिखाई नहीं पड़ता है। वो कहते हैं क्या, कहते हैं कि अभी
ये मापदंड पूरा नहीं कर पा रहा है। अब क्या उनका मापदंड है वही जानते हो। ये बराबर हर चीज़ का ये विलेन का रोल कर रहे हैं, चूँकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं जीवन में। इन्होंने एक बार पहले भी बना, आज भी बने हैं। क्या क्षेत्र का दुर्दशा है उस क्षेत्र की जनता जानती है, लेकिन मैं उस विषय पर अभी नहीं जाना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इसी तरह से जब हमने कहा कि 25 तारीख को हल्ला बोल कार्यक्रम मेरा जयनगर में हुआ, तो उन्होंने 2 दिन पहले उद्घाटन कर दिए। वहाँ का प्रिंसिपल ने चिट्ठी लिखा है, विभाग से आदेश हो रहा है FIR होने का। ये कोई बाबूजी का ढाबा नहीं है कि जब गए तो अपना नाम का प्लेट लगा दिए। इनको सिर्फ अपना नाम लगाने की चिंता है, और हमको कहते हैं कि दिखाई नहीं पड़ता है बिस्कुट का चश्मा। अरे मैं तो गरीब का बेटा हूँ, मैं तो बिस्कुट का चश्मा पहनता हूँ, लेकिन मुझे दिखाई पड़ता है। लेकिन तुम जो जनता को धोखा अभी भी दे रहे हो कि पत्रांक और दिनांक ऊपर होता है, वो तुमको हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, नहीं तो मैं विधायक का पत्र एक प्रिंसिपल ने निकाला है, मैं नहीं निकाला हूँ। यदि मैं वो पत्र सही है साबित नहीं कर दूंगा तो जानकी यादव इस क्षेत्र में जनता के सामने मुंह नहीं दिखाएगा। लेकिन वो अरे वाह, वो सुनते हैं 5 लाख का चश्मा, इतना मोटा चश्मा पहनता है, लेकिन अपना दिखाई नहीं पड़ता है। मैं एक छोटा सा बताना चाहता हूँ, विकास के मुद्दे में अभी जनता को भटका रहा है। हम अभी विषय पर आ रहा हूँ कि यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार, चले जाइए ब्लॉक, चले जाइए अंचल, चले जाइए थाना, शिक्षा विभाग में भी जहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है। आप सभी के कार्यालय में जाके देखें पत्रकार महोदय, मैं आपको कहता हूं कि जो लोग पैसा ले रहे हैं जनता से और जो पदाधिकारियों को दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? वो उन्हीं के लोग दिखाई पड़ेंगे। सिर्फ यहाँ दुकान खुला हुआ है, वसूली हो रहा है, और प्रत्येक दिन रात को हिसाब होता है, और 50-50 का हिस्सेदारी है। मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना, इस शिक्षा के बाद पहली आवश्यकता तो शिक्षा है, इसके बाद स्वास्थ्य पर भी सर बहुत सारे समस्याएं हैं, इनके लेकर आप क्या? स्वास्थ्य का ये आलम है कि बरकट्ठा में एक हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ था, कुछ दूर बना, उसके बाद उसका ईटा का बुनियाद भी, बाउंड्री भी टूट के चला गया। लेकिन वाह रे बाप और बेटा 8 साल तक एक ईटा नहीं जोड़ा। लेकिन जानकी यादव ने उसी जगह पर राजनीतिक नुकसान गश्ते हुए भी आलीशान भवन बना दिया बरकट्ठा अस्पताल में। और कोरोना काल के बाद कहता है डॉक्टर को कि सत्यनारायण कथा कीजिए, और झोला में अपना नाम का प्लेट लेते जाता है और सटा देता है। समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। मैं तो कहता हूं कि आप तो विधायक हैं इस क्षेत्र का, तो आप आगे भी और पीछे भी नाम प्लेट अपना लगा लो ने। बड़ा शर्म आता है, कभी डाला है कि मैं एक भैंस लूँगा, प्लांट से एक देखे आया हुआ है कि मैं एक भैंस लूँगा और विधायक जी से ही दुलाऊँगा, चूँकि उद्घाटन उन्हीं से कराना है ताकि उनका भैंसिया में बोर्ड लग जाए। अरे इतना उतावले क्यों हो? आपका तो प्रोटोकॉल है। और मैं बता देना चाहता हूँ अस्पताल का और विकास के बारे में, मैं सिर्फ 2-3 पंचायत का आपके सामने बताना चाहता हूँ। वो 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख का योजना शिलान्यास करता है। पंचायत का जो जिला का DM 50 का है, वो पंचायत के अंदर जिला परिषद का होता है, मुखिया होता है, पंचायत समिति का होता है, वार्ड सदस्य का होता है, वो जिला का पैसा है। अरे आप राज्य से क्या लाए हो? अब विधानसभा का सदस्य हो, मैं भी विधानसभा सदस्य रहा हूँ, मैं लाख में बात नहीं करूँगा। मैं 2-3 पंचायत जिस पंचायत में है सिर्फ वहीं बताना चाहता हूँ। आपके चले जाइए यहाँ, मैं करोड़ से नीचे की योजना नहीं गिनाता हूँ, 10, 20, 50, 100 करोड़। आपका चले जाइए गोरहर, पूछ लीजिए वहाँ के लोग आए हैं। गोरहर से लेके रघनिया तक पक्की सड़क नहीं था, हमने लंबा पक्की सड़क बनवाया। आप गोरहर से लेकर के भैयाडी तक कोई सड़क नहीं था, हमने पक्का सड़क बनवाया। आप उससे आगे थोड़ा सा बढ़िएगा, आपको सिलाड़ी पंचायत का सीमा आएगा, और आपको GT रोड से बड़की टाँड जाने के लिए कोई सड़क नहीं था। उस आदिवासी गांव में मैंने पक्की सड़क बनवाया। आप सिलाड़ी पंचायत चले आइए, छोटी छोटी बात छोड़ दीजिए, मैं कई करोड़ों करोड़ का जो योजना है मैं उसकी बात करूंगा। लाख का लिखाने के लिए और ताली पिटाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं सिलाड़ी से डोंढारा तक लगनवा रोड, डोंढारा रोड को हमने बनवाया। हमने सिलाड़ी का रोड का हमने DPR बनवाया था, टेंडर हुआ था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि टेंडर निकलने के बाद भी आचार संहिता आया और रुक गया। आज तक रोड, आज सिलाड़ी के लोगों नर्क की ज़िंदगी जी रहा है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। सिलाड़ी में कई और हमने काम कराया। आप सूरज देखते होंगे, सूरजकुंड का जो आपके सिलाड़ी मोड़ से
पेट्रोल पंप के बगल में PWD रोड वहाँ से बना और रिंग रोड बरकट्ठा गया पहला है, दूसरा GT रोड बेलकप्पी में निकलता है। वो काम किया जानकी यादव ने। आप बेलकप्पी पंचायत में थोड़ा सा चले आइए, हल्का टेलर ले लीजिए, ये बेलकप्पी पंचायत है जहाँ पर मैंने KG से लेके PG तक की पढ़ाई का व्यवस्था किया है। हमने सबसे पहले मॉडल स्कूल इसी बेलकप्पी पंचायत के बंडा सिंगा के जलहैया में हमने बनवाया, मॉडल स्कूल बनवाया। वहाँ पर बुनियादी उच्च विद्यालय को मैंने उत्क्रमित उच्च विद्यालय करवाया, हमने +2 करवाया। इतना ही नहीं, यह देख रहे हैं आलीशान डिग्री कॉलेज हमने इसी बेलकप्पी पंचायत में बनाया। थोड़ा और बेलकप्पी जाने के लिए कोई सड़क नहीं था, हमने GT रोड से लेके बेलकप्पी छठ घाट और श्मशान घाट तक पक्की सड़क बनाया। बेलकप्पी के लोग हैं यहाँ, पूछ लो। और इसी बंडा सिंगा में, इसी बेलकप्पी पंचायत में आप आगे जाते होंगे तो आप देखिए बंडा सिंगा मोड़ से इचाक तक 92 करोड़ का 92 करोड़ का हमने 15 मार्च 2015 को शिलान्यास किया था। हमने वो काम किया है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, सब रोड चकचक है। और एक यहाँ बंडा सिंगा मोड़ से हमने जमुआ तक रोड पक्कीकरण करवाया था, लेकिन वाह रे वाह दुर्भाग्य हो गया कि अमित कंस्ट्रक्शन को काम ले लिया। अमित कंस्ट्रक्शन काम ले लिया, आज नदी बन गया है, खेत बन गया है। आप जाके बंडा सिंगा मोड़ देख लें, उसको चश्मा इतना मोटा पहना है 5 लाख का, उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि अमित कंस्ट्रक्शन बनाया। और उसी समय जितना बना सब रोड अभी चकचक है, और उसका रोड में सिर्फ पानी और खेत बन गया है। धान रोपने की लोग तैयारी कर रहा है, उसका ऐसा हालत है। इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं विषय से विषांतर नहीं होना चाहता हूं, लेकिन आप लोग पूछ देते हैं, छेड़ देते हैं, तो मुझे बोलना पड़ता है। मैं उन चीज़ों का, सवालों का जवाब नहीं दे जा सकता हूँ जिनका कोई बात नहीं है, जिनका कोई मुराद नहीं है। कहता ये जमूरे लोग हैं, निश्चित तौर पर हम लोग जमीर वाले लोग हैं। हम लोग जमीर बेच के राजनीतिक नहीं कर सकता हूँ, झूठ बोल के राजनीतिक नहीं कर सकता हूं। अरे जमीर तो तुम बेच दिए हो कि पारा टीचर पत्नी है और रहती है हजारीबाग और तिलैया में, और वेतन उठा रहे हो, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, और कहते हो कि ये जमूरे लोग हैं। मैं तो कहता हूं हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। मैं अगर यदि वो चिट्ठी सत्य साबित नहीं कर दूंगा तो मेरा नाम जानकी यादव नहीं है। आप 1-2 दिन के अंदर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, आप देख लेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी क्षेत्र के पूर्व विधायक साहब पिछले सरकार में रहे आवास बोर्ड के चेयरमैन श्री जानकी प्रसाद यादव जी आज डिग्री कॉलेज के लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम में आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन लगातार इनके साथ बहुसंख्यक लोग यहाँ आज उपस्थित हैं और इन्हीं डिग्री कॉलेज को चालू करवाने के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए खबर 29 चैनल को सब्सक्राइब करें।